दोस्तों नमस्कार। वी नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, सर्किट डायग्राम के बारे में बात करेंगे जो आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डीओएल स्टार्टर का एक सर्किट डायग्राम का कंप्लीट वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो क्लास कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट आपको एक ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की संरचना समझ में भी आएगी, उसका फंक्शन कार्यप्रणाली भी समझ में आएगी, क्या चीज़ें होती है, कैसे काम करती है, ये सब फंक्शन आप समझ सकते हो। पूरा कंप्लीट वीडियो मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर देखना। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का इंजीनियरिंग ड्राइंग में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए सर्किट डायग्राम बनाने को आ सकता है, जो कि एक अकेला 15 नंबर का हो सकता है। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका बहुत अच्छे से प्रयास आप करके जाएं, प्रैक्टिस आप करके जाएं, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप ये समझ लीजिए कि अच्छा डायग्राम बना सकते हो। और ड्राइंग में तो जितनी ज़्यादा आपकी सुंदरता होगी उसमें, चित्र बनाने में, डायग्राम बनाने में, उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं पहले आपको एक बार मोटा मोटी कंसेप्ट बताता हूँ कि हमें एक ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या चाहिए होता है, काम कैसे करता है। मोटा मोटी मैं एक पावर सर्किट बनाता हूँ रफली, फिर आपको मैं पावर और कंट्रोल दोनों सर्किट एक साथ बनाकर बताऊँगा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो फील्ड में भी बहुत काम आता है। इसलिए आईटीआई के बाद जब जॉब लग जाओगे तो भी ज़रूरत पड़ेगी आप सभी को। तो इस डायग्राम, ये तो मतलब ज़िंदगी भर काम आने वाला डायग्राम है, इसलिए इसको अच्छे से सीखें। देखो, मोटा मोटी 3-4 चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, फिर बात करेंगे। 3 कॉन्टेक्टर होते हैं इसमें, एक टाइमर होता है। टाइमर का काम होता है निर्धारित समय के बाद ऑटोमेटिक स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना। एक कॉन्टेक्टर को बोलते हैं मेन कॉन्टेक्टर, दूसरे को बोलते हैं डेल्टा और तीसरे को बोलते हैं स्टार कॉन्टेक्टर। मोटर की टर्मिनल प्लेट पर 6 टर्मिनल आपको बाहर दिखाई दे जाएंगे, जिनका नाम U1 U2 V1 V2 W1 W2 होता है। लेकिन इसके टर्मिनल लिखते समय ध्यान रखना, पास पास में समान सिरे लिखे जाते हैं, ठीक है ना। 1 1 एक तरफ, 2 2 एक तरफ, इस तरह से कंस्ट्रक्शन निकाला करो। और डायग्राम में एक साथ ऐसे ही दिखाना है। प्रैक्टिकली तो खैर अलग हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें कनेक्शन से पहले कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। ये ध्यान रखना कि ये 1 1 1 जो होते हैं ना, इनको मेन कॉन्टेक्टर से सप्लाई मिलती है और मेन कॉन्टेक्टर में ओवरलोड के थ्रू सप्लाई आती है, ठीक है ना। फ्यूज, टीपीआईसी सब कुछ होता है। यहीं से डेल्टा के लिए अपने सप्लाई निकली रहती है, ठीक है ना। और यहीं से नीचे स्टार वाले को सप्लाई जाती है और स्टार ऊपर से शॉर्ट होता है। बस ये है मोटा मोटी कंस्ट्रक्शन। जैसे सबसे पहले कमांड देते हैं तो मेन और स्टार पिकअप हो जाते हैं। देखो इसके क्या होता है कि ऊपर तक सप्लाई आ रही थी, लेकिन ये ड्रॉप है तो नीचे सप्लाई आती नहीं है। इसलिए क्या होता है, यहाँ तक आ रहा है, ये ऊपर देखो तीनों शॉर्ट हो गए, तो 2 2 2 शॉर्ट हो गए, 1 1 1 को सप्लाई मिली, मोटर स्टार में स्टार्ट हो गई। अब टाइमर निर्धारित समय के बाद, लगभग 30 से 40 सेकंड का समय होता है, निर्धारित समय के बाद स्टार वाले की सप्लाई काट करके डेल्टा को सप्लाई देता है, क्वाइल को, जिससे डेल्टा का कॉन्टेक्टर पिकअप होता है। स्टार वाला ड्रॉप हो जाता है, डेल्टा पिकअप होते हैं। देखो जैसे U1 है तो इसको अगर R फेज मिल रहा है ना, तो U2 को आप ध्यान से देखो B फेज मिलेगा, तो एक वाइंडिंग 2 फेजों के बीच कनेक्ट हो गई। अब ये डेल्टा में रन कर रहे हैं। तो ये है मोटा मोटी इसका फंक्शन। लेकिन अगर आप कंट्रोल सर्किट को, पावर सर्किट को जब एक साथ लेते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको फंक्शन बताता हूँ। सबसे पहले जब भी इस तरह की कंस्ट्रक्शन पेपर में बनाने को मिले ना, तो आपको क्या करना है, 3 कॉन्टेक्टर की संरचना बनाना सबसे पहले, ठीक है। 3 कॉन्टेक्टर की संरचना सबसे पहले बनानी है। जितना हो सकता है ना, मैं आपको छोटी से छोटी कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ,
कम से कम आवश्यकता वाली बता रहा हूँ। अगर अलग अलग जगह आप डायग्राम देखेंगे तो आपको प्रत्येक कॉन्टेक्टर में एक एक NONC भी दिखा रखा होगा, उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। खैर फिर भी अगर अपन चाहें तो दिखा देंगे, मैं भी आपको बताऊंगा वो तरीका क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं मेन कॉन्टेक्टर को। प्रत्येक में दोस्तों आपको क्या करना है, 3 कॉन्टेक्ट दिखाने होते हैं। ये मेन पावर के NO कहलाते हैं। इनके ऊपर हमारा फेज आकर के रुक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये NO है। जब तक इसकी कॉइल कमांड नहीं लेगी या पिकअप नहीं होगी तब तक, ठीक है। इसी में एक होता है होल्डिंग वाला कॉन्टेक्ट, और यहाँ पर होती है कॉइल, जिसको A1 और A2 नाम की सप्लाई मिलनी होती है। उसके बाद डेल्टा शुरू हो जाता है, और डेल्टा में भी 3 होते हैं NO, ठीक है। डेल्टा में एक NC लिया हुआ होता है, वो इसलिए कि स्टार डेल्टा दोनों एक साथ पिकअप नहीं हो जाए। अगर गलती से स्टार डेल्टा दोनों एक साथ पिकअप हो गए ना, ब्लास्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। स्टार को जो कमांड जाएगी ना वो डेल्टा के थ्रू जाएगी, और डेल्टा को जो कमांड आएगी वो स्टार के थ्रू जाएगी, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसकी एक कॉइल होती है A1 A2, उसको सप्लाई मिलता है। फिर आता है स्टार कॉन्टेक्टर। 3 कॉन्टेक्ट होते हैं NO, एक कॉन्टेक्ट होता है NC जिसको कि डेल्टा को कमांड देनी होती है, और एक होती है कॉइल, ठीक है। अब पहले तो मुझे ये बता दो, इतनी दूर का बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या? सही देखना, ठीक है। कमांड वांड सब दिखाई, हाँ ठीक है। देखो अब इसको सप्लाई लेकर आते हैं। तो सप्लाई लेने से पहले आपको मैं मोटर वाली कंसेप्ट अगर क्लियर कर दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो मोटर की नेम प्लेट यहाँ होती है इस जगह पर, सॉरी टर्मिनल प्लेट, नेम प्लेट नहीं, फिर बार बार कोई आ रहा है। डायग्राम में आप दिखा सकते हो, मोटर बनाना ज़रूरी नहीं है, मतलब मोटर की वाइंडिंग बना करके आप दिखाओ। 6 टर्मिनल ज़रूरी नहीं है, आप 6 टर्मिनलों को ऐसे दिखा सकते हो, U1, V1, W1, U2, V2 और W2, ऐसे 6 टर्मिनल दिखा दो। ड्राइंग में एक्सेप्टेबल है, कोई समस्या नहीं होगी, मान लिया जाता है। नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। जो मेन कॉन्टेक्टर होता है ना, इससे तीनों को सीधी आउटपुट जाएगी। ये तो इतना सा दिखाई दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो डेल्टा होता है ना, इससे तीनों को आउटपुट आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा यहीं दिखा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से स्टार को सप्लाई दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ड्राइंग में ये ध्यान रखना, थोड़ा ऐसे करना है, जॉइंट तभी माना जाता है। ड्राइंग में ऐसे मानते हैं कि अगर लाइन सीधी निकल गई तो इसको जॉइंट नहीं माना जाता है। अगर जॉइंट दिखाना है तो यहाँ ऐसे होना ही चाहिए, और एक दूसरे के ऊपर से भी निकाल दिया करो, उससे क्या है, माना नहीं जाता है कि ये ऐसे होता है कि ये क्रॉस है, यहाँ कनेक्शन नहीं है। और ये हो गया, ठीक है। स्टार वाले को तो ऊपर से शॉर्ट कर ही देना पहले ही, कोई दिक्कत है ही नहीं, बस ये तो हो गया स्टार का काम कंप्लीट। ये डेल्टा वाला है, इसको कैसे आएगा तो देखो, मेन सप्लाई में पहले यहाँ पर TPIC स्विच और फ्यूज और वो सब बनाने हैं। थोड़ा बड़ा बना देना, मैं ड्राइंग थोड़ी छोटी बना रहा हूँ भाई, ये मत बोल देना गुरुजी आपको नंबर नहीं देंगे, हम पूरा अच्छा नहीं बनाया आपने, क्योंकि ऊपर जगह थोड़ी सी शॉर्टेज है, इसलिए मैं छोटा बना रहा हूँ। यहाँ ओवरलोड रिले लगती है, पहले ध्यान रखना, और ओवरलोड रिले के बाद सीधा मेन कॉन्टेक्टर को सप्लाई जाती है, ठीक है। ICTP स्विच, उसमें फ्यूज लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको वही जैसे मैंने DOL स्टार्टर में बताया था लिखना है पूरा, L1 L2 L3 या RYB TPIC स्विच। इसको इधर साइड में अर्थ दिखाना ज़रूरी है। ये ओवरलोड रिले है, ठीक है। ओवरलोड रिले भी हमें कैसे प्रोटेक्ट करेगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। और ये मेन कॉन्टेक्टर है और ये सब है, ठीक है ना। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है, एक्चुअली कॉइल जो होती है वो 240 वोल्ट सप्लाई की होती है, या यूँ कहें कि कंट्रोल सप्लाई हमेशा अलग होती है। तो उसके लिए यहाँ पर एक है ना अलग से ट्रांसफार्मर लगता है, और उसको बोला जाता है कंट्रोल ट्रांसफार्मर। ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर 2 फेज सप्लाई वाला हो सकता है, यानी इसको 440 वोल्ट मिलती है, फ्यूज के बाद से दी जाती है।
अगर ये फ्यूज उड़ जाएंगे तो भी कंट्रोल सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जानी चाहिए। बात समझ रहे हो सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ट्रांसफार्मर की प्राइमरी थी और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है। मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर 415 को 240 वोल्ट कर रहा है। हालांकि प्लांट जैसी सिस्टम में व्यवस्था है 240 को 110 या 120 वोल्ट भी कर सकता है और कॉन्टेक्टर कॉइल 110 वोल्ट की भी आती है, बट जनरली सिंगल फेज की आती है। ठीक है, अब यहाँ से सप्लाई जो निकल कर आती है ना, वो सप्लाई आती है एक टाइमर को। ठीक है, अब मैं टाइमर सब तो हटा रहा हूँ और इस टाइमर के अंदर आपको कॉन्टेक्ट दिखा रहा हूँ मैं। इस टाइमर के अंदर दो कॉन्टेक्ट होते हैं। एक हमेशा मतलब ऑलरेडी NC होता है और एक NO होता है, जो एक निर्धारित समय के बाद चेंज होता है कि इतने समय के बाद ये चेंज होकर के NO को NC और NC को NO कर देगा। वो टाइम हम सेट करेंगे इसमें, और कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। ठीक है, देखो ये न्यूट्रल है तो टाइमर को भी वैसे सप्लाई मिलती है, तभी इसकी कॉइल पिकअप होती है। तो टाइमर के यहाँ पर है ना फेज न्यूट्रल का ऑप्शन होता है। ऐसे टाइमर खुद भी ऑपरेटिव होता है ना, तो वोल्टेज या सप्लाई मिलेगी तो ही ऑपरेट होगा, ऐसे तो टाइमर कैसे ऑपरेट हो जाएगा। न्यूट्रल सीधा सीधा टाइमर को मिला और भाई इसी टाइमर से तीनों कॉइल को लूपिंग दे दी जाती है। तो आप हो सके तो लूपिंग एक ही जगह से दिखा देना सबको, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ठीक है ना, ये कॉइलों का निशान ऐसे होता है, अंदर से लाइन होती है। न्यूट्रल सबको मिल गया, टाइमर को भी मिल गया, स्टार डेल्टा और मेन तीनों कॉन्टेक्टरों को भी मिल गया। अब बात करते फेज कैसे मिलता है। तो दोस्तों फेज जो इस रिले को आएगा ना टाइमर को, उससे पहले यहाँ पर अपने स्टार्ट पुश बटन होता है जो कि NO होता है। स्टार्ट पुश बटन होता है जो कि NO होता है, और इस स्टार्ट पुश बटन से सप्लाई यहाँ आती है। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर भी आती है सप्लाई यहाँ से, और स्टार्ट वाले से सीधी एक लूपिंग होती है मेन कॉन्टेक्टर को। और ये जो दोनों पॉइंट है ना, यहाँ से स्टार और डेल्टा को जाती है। तो पहले मैं ध्यान से सुनना बता रहा हूँ। टाइमर का जो ऑलरेडी NC होता है ना, वहाँ से निकल कर स्टार को कमांड आती है ताकि पहले स्टार पिकअप हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं, वो इस डेल्टा वाले के NC में से होकर जाती है यहाँ से। इसमें क्या होगा फिर, अगर डेल्टा पिकअप होगा ना कॉन्टेक्टर, तो ये NO होगा। NO होगा तो किसी भी कंडीशन में स्टार पिकअप नहीं होगा, मोटर जलेगी नहीं, ब्लास्ट नहीं होगा। फिर डेल्टा वाला ये है NO, ये डेल्टा कोयल को सप्लाई आनी थी, लेकिन ये भी डायरेक्ट नहीं आएगा, ये स्टार में से होते हुए आएगा। अब ये मत बोल देना कि गुरुजी कंफ्यूज हो रहे, इसलिए मैंने एक एक लाइन टू लाइन आपको समझाया था। समझ रहे हो ना? यहाँ से सीधी डेल्टा पर मैं डाल सकता था, लेकिन नहीं, स्टार के थ्रू दो, है ना। अब क्या करना है, इनको एक अलग बॉक्स के अंदर बंद करना, क्योंकि ये कॉन्टेक्टर है, और इसके आगे स्टार कॉन्टेक्टर लिख देना, या फिर इनको नाम दे दो। जैसे ये है तो इसको नाम दे देना K1, इसको नाम दे देना K2, और इसको नाम दे देना K3, और फिर साइड में डिटेल लिख देना। K1 बराबर मेन कॉन्टेक्टर, K2 बराबर डेल्टा कॉन्टेक्टर, K3 बराबर स्टार कॉन्टेक्टर। इसके आगे कुछ भी लिख देना ABCD, और ये मेन कॉन्टेक्ट हो गया। लेकिन अभी एक समस्या देखो आप, अभी 6 हुआ नहीं सेट पूरा। अगर आप स्टार्ट कमांड छोड़ दोगे तो सप्लाई तो डिस्कनेक्ट हो गई ना। तो ये स्टार्ट वाला जो होता है ना, ये यहाँ इसके पैरेलल में होता है, ये इसको लूपिंग आती है यहाँ से। बोले गुरुजी बहुत मुश्किल काम है, तो भाई स्टार डेल्टा स्टार्टर कोई छोटी चीज़ नहीं है। स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग जिसको समझ आ गई, वो पक्का इलेक्ट्रिशियन बन गया, वो पक्का टेक्नीशियन बन गया, वो किसी भी फील्ड में जाकर जॉब कर सकता है, उसको हज़ारों रुपए की जॉब मिल सकती है। समझ रहे हो ना? स्टार डेल्टा स्टार्टर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो अब ये देखो, जैसे ही आपने कमांड दिया ना, तो यहाँ से इसमें से होते हुए यहाँ कमांड इस कोयल को आई, तो ये मेन पिकअप होगा। मेन पिकअप होते ये भी NC बन जाएगा, और ये NC बनते देखो सप्लाई यहाँ से होते हुए और लगातार मेन को भी मिलती रहेगी और टाइमर को भी सप्लाई मिलती रहेगी।
ये है कंप्लीट डायग्राम हमारा। हालांकि अभी भी हमने इसमें ओवरलोड वाला कॉन्टेक्ट नहीं दिखाया। अगर उसको भी शो करना चाहे ना तो आप शो कर सकते हो। मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल की सप्लाई को काट दो, यानी मेन को जो जाएगी ना वो इस NC में से जाएगी। जो ओवरलोड वाला NC होता है ना उसमें से जाएगी, क्योंकि जब ओवरलोड रिले आई तब भी तो मोटर बंद होनी चाहिए ना। जैसे ओवरलोड रिले आएगी तो मेन ड्रॉप होगा, मेन कॉन्टेक्टर ड्रॉप होगा। मेन कॉन्टेक्टर ड्रॉप होने के साथ ही ये NO हो जाएगा। पुश बटन पहले से NO था, ये भी NO हो गया, मोटर बंद होगी। अब देखो इस तरह से देखोगे तो समझ नहीं आएगा, सीधी सी बात है, समझ नहीं आएगा। इसके लिए माथापच्ची करनी पड़ेगी दोस्तों। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है यार, एक एक चीज़ जैसे जैसे मैंने बताई ना वैसे वैसे प्रैक्टिस करो। पहले कॉन्टेक्ट बनाओ, मोटर के 6 टर्मिनल बनाओ, सप्लाई दो। अभी भी देखो मैंने सप्लाई नहीं दी, डेल्टा के ऊपर वाले में सप्लाई नहीं है, रुको RYB और जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये U1 है, इसको R मिलेगा, ये Y है और ये B है ना। तो जो यहाँ से हमारा U2 आ रहा है ना इसको आप Y के साथ जोड़ो, V2 आ रहा है इसको आप यहाँ से जोड़ दो B के साथ, और R के साथ W को जोड़ो। यहाँ से 3 शॉर्टिंग और उठाई होती है। अब बताओ बात समझ में आई क्या? अब है कंप्लीट डायग्राम, अब कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप में से बहुत सारे तो कंफ्यूज हो गए होंगे। नहीं भाई, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी ना। कैसे? अब सुनो मेरी बात। जब डेल्टा में चले तो U1 U2 जो एक वाइंडिंग की टर्मिनल है उसको 2 फेज मिलने चाहिए कि नहीं? कहाँ से मिलेंगे गुरुजी? देखो ये रहा, ये तो पिकअप है तो एक तो मिलेगा R, और जब डेल्टा पिकअप होगा तो ये देखो दूसरा मिलेगा Y। 2 फेज़ों के बीच एक वाइंडिंग आई कि नहीं? ये एक फेज़ यहाँ बदलना पड़ता है, ऊपर ध्यान रखना, डेल्टा के ऊपर एक फेज़ बदलना पड़ता है। अगर सीधा सीधा जोड़ दोगे तो फेज एक सेम आ जाएगा। ये कंप्लीट डायग्राम है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का। बताओ बात समझ में आई क्या? मुझे तो लगता है मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, किसी को कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना आपको ये क्लास कैसी लगी, और अच्छे से ड्राइंग में बना कर आना। दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। डायग्राम बना करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड ज़रूर करना, किसने किस तरह से बनाया और कितना आपको समझ आया, मैं भी देखूं तो सही, ठीक है। हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, दोस्तों से भी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करवाना।